हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कटिया V5 के सेशन नंबर 4 में आज हम पार्ट डिजाइनिंग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट डिजाइनिंग स्टार्ट करने के लिए हम यहाँ से स्टार्ट मेनू मैकेनिकल डिजाइन एंड पार्ट डिजाइनिंग यहाँ से हम ओपन कर लेंगे। फर्स्ट यहाँ से हमारे है स्केच बेस्ड फीचर। तो आज हम इन स्केच बेस्ड फीचर को देखेंगे। फर्स्ट हमारा ऑप्शन है पैड, सेकेंड है पॉकेट, थर्ड है शार्प, ग्रूव, होल, रिब, स्लॉट, स्टिफनर, मल्टी सेक्शन सॉलिड एंड रिमूव मल्टी सेक्शन सॉलिड। ठीक है, तो ये स्केच बेस्ड फीचर आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट जो ऑप्शन है हमारा उसके लिए यहाँ से हम एक प्लेन सेलेक्ट कर लेते हैं एंड देन स्केच स्केच रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे। एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं एंड देन एग्जिट वर्कबेंच एंड सेलेक्ट पैड। जैसे ही पैड ऑप्शन हम ओपन करते हैं ये हमारी स्केच ऑटोमेटिकली ओपन होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमें डायमेंशन दी हुई है। अगर हम डायमेंशन ले सकते हैं अप टू नेक्स्ट, अप टू लास्ट, अप टू प्लेन और अप टू सरफेस के यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। लेंथ अगर हम यहाँ से चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। ये हमारी लेंथ यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगेन यहाँ से हमको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल है वो ये कि हम यहाँ पर एक ऑप्शन है हमारे पास मिरर एक्सटेंड। अगर हम मिरर एक्सटेंड का ऑप्शन ओपन करते हैं तो ये स्केच की जो 2D स्केच है हमारी वो हमारी 20 mm अप साइड एंड 20 mm डाउन साइड हमारी जनरेट हो जाती है कुछ इस तरह। एंड सी दिस प्रीव्यू, ये दिस इज द मिरर एक्सटेंड। अगर हम मिरर एक्सटेंड ऑफ करते हैं रिवर्स डायरेक्शन प्रीव्यू, दिस इज द रिवर्स डायरेक्शन। स्केच और स्केच के नीचे यहाँ से मटेरियल ऐड होता है। हम चाहे तो स्केच के अप साइड भी मटेरियल हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, अगर हम यहाँ पे थिक का ऑप्शन ऑन करते हैं, थिक का ऑप्शन जैसे हम ऑफ करते हैं तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन आ जाता है थिकनेस। यहाँ पे इस तरह शो होती है 1 mm एंड 0 mm वन साइड और थिकनेस 2। अगर हम थिकनेस 2 भी ऐड करें तो ये हमारी थिकनेस 2। तो प्रीव्यू हमारा, या फिर हम इसे नेचुरल फाइबर कर सकते हैं एंड देन हम इसे शो दिस प्रीव्यू लाइक 2 mm thickness, 1 mm outside and 1 mm inside. This is the natural fiber. अगर हम इसे ऑफ कर देते हैं तो ये अगेन हमारी इस पोजीशन पे आ जाएगा। रिव्यू। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड लिमिट। अगर हमें हमारी स्केच को एक्सटेंड करना है डाउन साइड भी तो हम यहाँ पे हमारी सेकेंड लिमिट ऐड कर सकते हैं सेम एज फर्स्ट लिमिट। यहाँ पे डायमेंशन अप टू नेक्स्ट, अप टू लास्ट, अप टू प्लेन और अप टू सरफेस के ऑप्शंस अवेलेबल है। नेक्स्ट है यहाँ पे हम इसकी लेंथ डायमेंशन ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं 10 mm ऐड कर रही हूँ तो यहाँ पे मे बी कुछ इस तरह के 10 mm यहाँ पे ऐड होता है। हम इसे प्रीव्यू करके देख सकते हैं। लिमिट टू शो सी दिस। तो यहाँ पे हमने 10 mm की डाउन साइड डायमेंशन ऐड कर लिए हैं एंड देन ओके। तो ये था हमारा पैड
अगर आप पैड का ऑप्शन हम चाहे तो यहाँ पे एडिट करना है तो ट्री से हम पार्ट बॉडी एंड देन पैड डबल क्लिक और यहाँ से हम इसको एडिट कर सकते हैं। तो ये हमारा था पैड। अगर अब हमें इस सॉलिड बॉडी से मटेरियल रिमूव करना है तो हम पॉकेट का यूज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट दिस फेस, sketch, create a one circle and then exit. Click on pocket. तो पॉकेट यहाँ से इस तरह शो होगा। यहाँ पे भी सेम ऑप्शन है। फर्स्ट लिमिट में डायमेंशन अप टू नेक्स्ट, अप टू लास्ट, अप टू प्लेन एंड अप टू सरफेस, लाइक दैट। डेप्थ यहाँ पे 20 है, हमारी रिक्वायरमेंट की अकॉर्डिंग यहाँ पे डेप्थ यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे अगर हम थिक का ऑप्शन, मिरर एक्सटेंड का ऑप्शन रखते हैं तो मिरर एक्सटेंड का ऑप्शन भी ऑन होता है। रिवर्स डायरेक्शन करना चाहे तो रिवर्स डायरेक्शन भी मेंशन होता है। एंड अगेन थिक का ऑप्शन हम ऑन करते हैं तो यहाँ पे हमें थिकनेस कुछ इस तरह यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। 2 mm की इनसाइड एंड 2 mm की आउटसाइड थिकनेस। अगर हम 8 mm 0 कर देते हैं, देन शो सीरीज प्रीव्यू, दिस इज द रिमूव मटेरियल। एंड अगर हम इसको ऑफ करना चाहे तो इसे ऑफ भी कर सकते हैं एंड देन ओके। तो ये हमारा यहाँ पे जनरेट हो चुका है पॉकेट। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट टूल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टूल है हमारा शाफ्ट। डिलीट दिस टूल एंड अगेन डिलीट दिस टूल। फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट वन प्लेन, YZ plane and click on sketch. In शाफ्ट में हम अपना रिवॉल्विंग एलिमेंट जनरेट कर सकते हैं। तो रिवॉल्विंग एलिमेंट जनरेट करने के लिए हमें सबसे पहले है जो कि स्केच की नीड है, वो है एक हाफ स्केच हमें ड्रॉ करनी है। तो मैं यहाँ पे एक शाफ्ट की हाफ स्केच ड्रॉ कर लेती हूँ एंड देन एक्सेप्ट। ये एक हाफ स्केच मेरी जनरेट हो चुकी है। अब मैं फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट शाफ्ट, यहाँ पे सरफेस प्रोफाइल और सरफेस यहाँ पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे नो सिलेक्शन है। फर्स्ट सेलेक्ट दिस स्केच एंड यहाँ पे एक्सिस, यहाँ पे एक्सिस हम सेलेक्ट करेंगे। डायरेक्टली हम एक्सिस यहाँ पे भेजेंगे। सी दिस इज द जनरेटिंग प्रोफाइल। ये एक रिवॉल्विंग स्केच है, ये एक रिवॉल्विंग एलिमेंट है। यहाँ पे हम प्रीव्यू देखते हैं, ये कुछ इस तरह का शो होगा हमारी हाफ स्केच के अकॉर्डिंग, लाइक दैट। अगर हम ये 360 में, अभी फर्स्ट एंगल 360 में रिवॉल्व है, अगर हम इसे चाहे तो 270 में भी रिवॉल्व कर सकते हैं। सीरीज प्रीव्यू, अब ये प्रीव्यू देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरह का ये स्केच मेंशन है। अगर हम इसकी साइड चेंज करना चाहे, एंगल अगर हमें अपने अकॉर्डिंग चेंज करना है तो हम इसे अपने अकॉर्डिंग भी एंगल चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे
यहाँ पे डायरेक्शन हम यहाँ से रिवर्स डायरेक्शन कर सकते हैं, प्रीव्यू एंड देन प्रीव्यू। नेक्स्ट यहाँ से हम इसकी सेकेंड डिग्री एंगल भी एडिट कर सकते हैं। अगर हम सेकेंड डिग्री एंगल एडिट करना चाहें तो यहाँ पे सेकेंड डिग्री, अब रिमेनिंग पोर्शन हमारे पास 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री में से अगर हम 30 डिग्री भी ऐड करते हैं तो ये हमारा रिमेनिंग पोर्शन ऐड हो जाएगा। See this preview. So this is the sharp and revolving element. नेक्स्ट चीज है, नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास, टूल है ग्रुप का। तो ग्रुप बनाने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट दिस स्पेस, स्केच एंड क्रिएट एन रेक्टेंगल। एग्जिट ग्रुप, सेलेक्ट दिस स्केच एंड यहाँ पे एक्सिस, एक्सिस सेलेक्ट करने के लिए हम ये एक्सिस डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हैं, सिलेंड्रिकल एक्सिस, मेन एक्सिस, एंड यहाँ पे हम अब इसका प्रीव्यू चेक कर लेंगे। दिस इज द प्रीव्यू। इसे ओके करते हैं। ये था हमारा शार्प ग्रुप ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास होल। होल क्रिएट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, डिलीट एंड देन डिलीट। फर्स्ट ऑफ ऑल होल क्रिएट करने के लिए हम सेलेक्ट वन प्लेन, स्केच, वन रेक्टेंगल एंड एक्सेट। इसे हम टाइप कर लेते हैं। अबाउट 30। नेक्स्ट अभी हम यहाँ पे होल जनरेट करते हैं। क्लिक ऑन होल, सेलेक्ट दिस स्पेस, यहाँ पे एक, जैसे ही हम जो पॉइंट पे जिस लोकेशन पे हम क्लिक करते हैं वो पोजीशन पे होल क्रिएट हो जाता है। अगर हमें इस होल की पोजीशन अगर चेंज करनी है तो हम यहाँ से पोजीशनिंग स्केच पे क्लिक करके यहाँ से हम होल की स्केच पोजीशन चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट दिस होल एंड लाइन and recreate this dimension 20, again dimension, select this point, select this edge and recreate the dimension, edit the dimension about 25. So exit workbench, यहाँ पे ऑप्शंस है एक्सटेंशन में। फर्स्ट हमें जो होल एक्सटेंड करना है वो ब्लाइंड रख सकते हैं, अप टू नेक्स्ट कर सकते हैं, अप टू लास्ट कर सकते हैं। ये जो होल एक्सटेंड होके हमारा अप टू लास्ट तक पे जनरेट हो जाएगा, अप टू प्लेन, अप टू सरफेस, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है। नेक्स्ट जो है, अगर हम इसका होल का डायमीटर यहाँ से चेंज करना चाहे तो हम इसको कर सकते हैं। ये 10 है, इसको हम चाहे तो 15 कर सकते हैं या फिर इसे हम सेट कर 10 रख सकते हैं। इसकी डेप्थ अगर हम यहाँ से ब्लाइंड ऑप्शन रखते हैं तो यहाँ पे इसकी डेप्थ मेंशन करेंगे, नहीं अदरवाइज अप टू लास्ट ऑप्शन यहाँ पे रख लेंगे। जब रिवर्स साइड में हमको होल्ड करना है तो रिवर्स साइड में डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है टाइप।
टाइप में सिंपल होल क्रिएट करना है तो ये सिंपल होल हमारा क्रिएट हो गया है। सेकेंड, अगर हम इसे टैपर होल क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे डिग्री चेंज कर लेते हैं अप टू 10 mm एंड दिस प्रीव्यू। तो ये हमारा प्रीव्यू जनरेट हो गया है 10 mm का टैपर्ड होल। इसे हम और क्रिएट कर चेंज कर लेंगे 1 mm। ये हमारा टैपर, इसे हम और चेंज कर लेते अप टू 30 प्रीव्यू लाइक। ये है बॉटम से। अगर हम इसे टॉप से लेते हैं तो ये कुछ इस तरह होगा। इसे हम अप टू 10 mm प्रीव्यू लाइक दैट। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास काउंटर बोर्ड लाइक दैट एक्सट्रीम एंड अगेन इसकी डेप्थ हम यहाँ पे डायमीटर 15 20 एंड डेप्थ इसकी हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। प्रीव्यू लाइक दैट। दिस इज द काउंटर बोर्ड सेम एज काउंटर संक। यहाँ पे हम एंगल डेप्थ एंड एंगल चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे 10 डिग्री है, 45 डिग्री एंड डेप्थ इसकी 5 mm लिख सकते हैं। सेम एज काउंटर ड्रिल ऑप्शन। यहाँ पे काउंटर ड्रिल ऑप्शन, डेप्थ रख सकते हैं, एंगल चेंज कर सकते हैं एंड डायमीटर हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। एंड अब लास्ट में इसको हम ओके कर लेते हैं। तो ये था हमारा होल का ऑप्शन, जैसे हमने कुछ इस तरह क्रिएट किए थे। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास रिब का। सो हम इसको डिलीट कर लेते हैं। First of all, select one plane and create a sketch. Rectangle, exit, and select another plane. Sketch and create a spline. So, for creation of rib बनाने के लिए हमने यहाँ पे दो स्केचेस लिए हैं और दोनों स्केचेस हमने अलग अलग प्लेन में क्रिएट किए हैं और दोनों प्लेन दोनों स्केचेस एक दूसरे से परपेंडिकुलर कंडीशन में। तो सेलेक्ट रिब, select profile and select center curve like that. So this is a preview. जो हमारी प्रोफाइल है वो अकॉर्डिंग टू सेंट्रल कर्व ये यहाँ पे क्या हो चुकी है, क्रिएट हो चुकी है। सेम अगर हम यहाँ पे इसे मर्ज रिब एंड्स करते हैं तो हम इसे ऑप्शन से यहाँ पे टिप प्रोफाइल अगर हम जनरेट करते हैं तो यहाँ पे भी कर सकते हैं। टिप एंगल, पुलिंग डायरेक्शन एंड रेफरेंस सरफेस यहाँ पे ऑप्शंस प्रोफाइल कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पे
जनरेट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे टिक ऑप्शन जनरेट करते हैं तो यहाँ पे हम इसे यहाँ पे 1 mm की ये यहाँ पे जनरेट हो गया, तो हम क्रिएट करते हैं फाइल, मैच रिप्रेजेंट कर लेंगे अंदर लोड करते क्रिएट वन थिकनेस, क्रिएट सेकेंड थिकनेस, एंड प्रीव्यू। Center curve lead to twist configuration. Use center curve with a small curvature. तो सेंटर कर्व जो है हमारा वो बहुत स्मॉल कर्वेचर का है, सो यहाँ से हमारा ऑप्शन क्रिएट नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट है, अगर हम नाइट्रो फाइबर ऐड करते हैं तो भी हमें सेम प्रॉब्लम शो होगा, तो इसका जो कर्वेचर है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, रिव्यू भी इसका शो नहीं होगा। सो इसे हम थिक प्रोफाइल ऑफ कर देते हैं। तो ये था हमारा रेट कंडीशन, इसे ओके कर लेते हैं। अगर हमें इसमें से स्लॉट कटिंग करनी है तो हम अगेन ये ऑप्शन क्रिएट कर सकते हैं, सेलेक्ट दिस फेस, स्केच, एंड अगेन हम यहाँ पे एक सर्कल ले लेते हैं, और यहाँ पे जो हमारी नेक्स्ट स्केच है इसे हम शो कर देते हैं, शो स्केच। सो एग्जिट वर्कबेंच, यहाँ पे हम आ जाते हैं स्लॉट, स्लॉट में प्रोफाइल जो है वो हम स्केच 11, एंड जो कर्व है वो हमारा सेलेक्ट एंड देन प्रीव्यू। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा पूरा का पूरा क्या हो चुका है, कट हो चुका है पार्ट इन सर्कुलर मैनर। तो हम यहाँ से मटेरियल ऐड एंड मटेरियल रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम स्लॉट रिब एंड स्लॉट मेकिंग। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास स्टिफनर का। तो स्टिफनर क्रिएट करने के लिए फर्स्ट डिलीट दिस ऑप्शंस, hit the screen and select this sketch, select this screen and then sketch, create a one profile, exit, tab, and mirror exchange, create a small distance, then preview, and then सो जो इसका मिडल वाला प्लेन है हम इस पे एक स्केच ड्रॉ करेंगे, सेलेक्ट दिस प्लेन, स्केच एंड क्रिएट वन लाइन लाइक दैट एंड देन एग्जिट। अब हम यहाँ से स्टिफनर का ऑप्शन लेते हैं, स्टिफनर, एंड सेलेक्ट दिस स्केच
तो यहाँ पे इसकी जो थिकनेस है वो 1 mm की है। हम चाहे तो यहाँ पे इसकी थिकनेस चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रीव्यू है। अभी नेचुरल फाइबर में है, अगर हम इसे ऑफ करते हैं तो हम इसकी डायरेक्शन रिवर्स, इधर साइड या इधर साइड हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। प्रीव्यू, प्रीव्यू। अगर हम इसे न्यूट्रल फाइबर रखते हैं तो ये हमारी 2 mm की न्यूट्रल फाइबर इसकी पोजीशन आएंगी, थिकनेस। एंड दैट इज ओके। तो ये था हमारा स्टेप प्लान। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास मल्टी सेक्शन सॉलिड। मल्टी सेक्शन सॉलिड क्रिएट करने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसे करते हैं डिलीट। मल्टी सेक्शन सॉलिड यूज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ रेफरेंस एलिमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर हमें कुछ स्केचेस चाहिए जो, तो हम रेफरेंस एलिमेंट का हम स्केच, फर्दर प्लेन चाहिए स्केचेस ड्रॉ करने के लिए तो हम रेफरेंस एलिमेंट का यूज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट this plane and draw one sketch. Circle, exit। अब हम यही प्लेन का रेफरेंस लेके कुछ और प्लेन जनरेट कर लेंगे। सेलेक्ट दिस प्लेन। यहाँ पे ऑप्शंस, मल्टीपल ऑप्शंस है, तो यहाँ पे हम ऑप्शंस ले लेंगे। ऑफसेट फ्रॉम प्लेन, यहाँ पे हम प्लेन सेलेक्ट कर लेते हैं। ऑफसेट फ्रॉम दिस प्लेन, और यहाँ पे हम डिस्टेंस कुछ कम कर लेते हैं, 5। एंड डबल क्लिक, और देन यहाँ पे एडिट ऑब्जेक्ट आफ्टर ओके, ओके। एंड देन हम यहाँ पे इसकी क्वांटिटी मेंशन कर लेते हैं। तो हमारे पास अब यहाँ पे फर्दर 4 प्लेन आ चुके हैं जो कि हमने रेफरेंस प्लेन बोल के इसे जनरेट किया है। तो हम यहाँ पे इसे क्रिएट कर लेंगे। तो फर्स्ट सेलेक्ट दिस प्लेन एंड स्केच, क्रिएट वन सर्कल, exit, select this plane, sketch, and create one circle, exit, select this plane, create a sketch, create circle, exit, and select this plane, sketch, and create another circle. And then exit. So select the next option, multi-section solid, select this plane, this plane, see the direction of all circles sketches। यहाँ पे हमको सभी सर्कल की डायरेक्शन सिमिलर रखना है। सेलेक्ट दिस वन, सेलेक्ट दिस वन एंड सेलेक्ट, एंड यहाँ पे हमको क्या करना है, प्रीव्यू। तो ये हमारा यहाँ पे कुछ इस तरह का प्रीव्यू हो गया। कैंसिल करते हैं, कुछ स्केचेस एडिट कर लेते हैं।
circle, अच्छा, and select this circle, select, circle, create a quick circle. That's it. So edit this circle, delete this circle, create again circle. So click on multi-section solid, this one, this one, this one, this one, and then preview. तो यहाँ पे हमारा एक शेप जनरेट हो चुका है और ये शेप हमारा मल्टीपल प्लेन में मल्टीपल स्केचेस अवेलेबल है। उन स्केचेस को कनेक्ट करके यहाँ पे हमारी जो मल्टी सेक्शन सॉलिड है वो जनरेट हो चुकी है। सेम अगर इसमें हमने मटेरियल ऐड किए हैं, अगर हम इसे ऑप्शन है, मल्टी सेक्शन है, यहाँ पे हम इसको अगर हम कुछ सेक्शन चाहे तो इसे हम यहाँ से वो कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। कुछ स्केचेस चाहे तो हम यहाँ से उसको फर्स्ट स्केच, स्केच 14, 15, 16, 17 एंड 18 प्रीव्यू एंड अभी हम इसमें एडिट कर सकते हैं। अगर हम चाहे तो यहाँ पे 15 वाली स्केच चाहे इसको डिलीट करना है तो यहाँ पे हम इसको रिमूव कर सकते हैं एंड देन प्रीव्यू। यहाँ पे इसका चेंज, यहाँ पे शेप चेंज हो जाएगा। इसे एडिट करना है तो हम यहाँ पे स्केच को एडिट भी कर सकते हैं। एड दिस स्केच, प्रीव्यू। यहाँ पे अगर इसकी डायरेक्शन सिमिलर नहीं हुई तो ये यहाँ पे इस तरह का एरर यहाँ पे शो करेगा, कैंसिल। तो दिस इज द मल्टी सेक्शन सॉलिड है। अगर हमको इसमें से कुछ मटेरियल रिमूव करना है तो हम इसमें से रिमूव भी कर सकते हैं, या फिर हम इसको कुछ और न्यू तरीके से मटेरियल रिमूव करके रिमूव मल्टी सेक्शन सॉलिड का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट डिस्प्ले, स्केच, create one rectangle, add mirror extend and then go and then यहाँ पे मटेरियल ऐड हो जाता है। अगर हम यहाँ पे ऑप्शन यूज करते हैं सेलेक्ट दिस एलिमेंट, सेलेक्ट, तो यहाँ पे हमारा मटेरियल ऐड हो चुका है।
सेम अगर हम इसे पैड की बजाय पॉकेट करते हैं, डिस्प्ले स्केच, create one rectangle, exit, and then pocket, mirror extend, preview. Okay. So this is the preview of removing of half material of multi-section, remove material of multi-section. तो आज हमने देखे हैं कि स्केच बेस्ड फीचर में पैड, पॉकेट, शाफ्ट, ग्रूव, होल, रिब, slot, stiffener, and multi-section solid material add and multi-section solid material is removed.